कल्पयन्। आपकी इजाजत हो? अरे वहाँ उधर जाए, उधर जगह नहीं है ना। ठीक है, जिसको दिखा कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, ये डायस का काम कर रहा है। परम आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य महोदय, परम ईश्वर जिनके अनेक रूप इस सभा में विद्यमान होंगे, दिव्य गुरु योगानंद जी मेरे गुरु और संसार के सभी श्रेष्ठ गुरु, यहाँ पे उपस्थित जो परीक्षित की भूमिका में हैं श्रोता महानुभाव, सारा श्रेय उनको जाता है। उनके मार्फत ये कथा सबके कानों में जा रही है, सब लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन माध्यम वो बने हैं, इसलिए उनको भी प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुजन, आपके जो पूरी मंडली है वो प्रणाम के काबिल है, सभी पत्रकार बंधु और अंत में यहाँ की प्रिय जनता। जहाँ भी कोई राम कथा या दिव्य कथा होती है, किसी न किसी रूप में विराजमान भगवंत हनुमंत देव निश्चित रूप से वहाँ विद्यमान होते हैं, और अनेक पुण्य आत्माएं जो इस कथा को सुनने इस मंडप में दृश्य और अदृश्य रूप में आई होंगी, उन सभी को प्रणाम करता हूं। इतनी बढ़िया सरस कथा और भागवत के आचार्य, अब पता नहीं आयोजक लोगों को क्या मन में रहता है कि अगर हम लोग आ गए तो जैसे डीएम का बोलना कोई अनिवार्य होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक श्रृंखला है, आप सतत 7 दिन से कथा कह रहे होंगे और आप उस कथा सरित सागर में भक्ति भाव से गोते लगा रहे होंगे, लेकिन वैसे ही मेरे लिए आदेश व्यासपीठ का मानना अनिवार्य है, जिससे जैसे कड़ा आदेश होने के बाद भी राम जी ने अपने पिता की बात मानी और वनवास को गए। आदेश अप्रिय हो सकता है, बट उसमें कोई न कोई ईश्वर की भावना निहित होती है। बिना ईश्वर की इच्छा के, बिना संतों की इच्छा के, बिना गुरुओं की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं खड़कता। संडे को मेरे पास समय था, बट आयोजक जी ने हमको संडे को बुलाया नहीं। कल हमारे पास पहुंचे और कहे कि कल ही तक है तो आप आइए। अब मेरे लिए व्यवस्था थी कि 2 दिन में के बीच में ही समय को एडजस्ट करना। हम लोगों के पास ईश्वर की दया से सब होता है, बस समय नहीं होता। तथापि आपके आग्रह और ईश्वर का संदेश, क्योंकि आपके माध्यम से जरूर कोई न कोई ईश्वरीय प्रेरणा हुई होगी, तभी यहाँ आने का अवसर मिला। आपके माध्यम से थोड़ी सी कथा सुदामा चरित्र सुनने का मुझे अवसर मिला। हम सभी कृतार्थ हुए। साथ में आपका आदेश है कि मैं भी कुछ बोलूं। अब दिव्यापुर के लोग कई बार हमसे बुलवा चुके, धीरे धीरे बहाना बना के कहीं न किसी रूप में, लेकिन ये भागवत कथा है और भागवत के विषय में मेरा ज्ञान जो है लगभग शून्य प्राय है। मेरा जो भी थोड़ा बहुत अध्ययन है वो रामचरितमानस में है, और मैं मानस से ही जो कुछ 1-2 उदाहरण भगवान तुलसी जी की कृपा से, गुरु शिरोमणि की कृपा से मैं उनकी इजाजत से कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मेरा तैयार कुछ नहीं रहता। मैंने क्या बोलना है पता ही नहीं रहता। ऑफिस से उठे कहाँ चलना है, भाई कल आए थे बुला गए थे, चलो उधर चलते। अचानक हम लोग पूरा गाड़ी अपना लादा वादा लेके इधर आ जाते हैं। आप लोगों के पास तो एक श्रृंखला होती है, हमें श्रृंखला ढूंढनी पड़ती है। इतने बड़े अथाह सागर में बोले कहाँ से, किस टॉपिक पे बोला जाए, तो हम चुपचाप पहले सुनते हैं आपको, और आपके द्वारा ईश्वर की कृपा से, गोस्वामी की जी की कृपा से एक कोई शब्द या एक कोई प्रकरण मिल जाता है जहाँ से प्रेरणा होती है। तुलसीदास जी का आदेश होता है कि आज आप इसी पे बोलिए। अच्छा हो सकता है न लगे, या क्योंकि तैयारी करके आना, बोलना और अचानक बोलना, दोनों में बहुत अंतर है। फिर भी कोशिश करता हूँ। आज आपके यहाँ प्रसंग चल रहा था मित्रता भाव का, सुदामा चरित्र। सुदामा जी सखा हैं भगवान कृष्ण के बचपन के, एक लीला के तहत दूर होते हैं और एक लीला के तहत फिर वहां जाते हैं पत्नी की प्रेरणा से, और वहां भगवान ऊपर से दिखाते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, और पूरा अथाह सागर, अथाह दौलत, भक्ति भाव सब दे डालते हैं। तो अब मैं यहीं से मित्रता को ले जाता हूं मानस में।
मित्रता भाव को मानस में ले जाता हूं। अगर आपका आदेश हो तो, क्योंकि भागवत से हट के मानस में बोलना हम देखते हैं कि मित्रता भाव मानस में कहां कहां है, किस किस जगह मित्रता भाव का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। जब आप मानस पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू के 4 मास पारायण भगवान शिव पे हैं। शिव और पार्वती जी पे 4 मास पारायण हैं। फिर आप शिव पार्वती जी का विवाह होना, विवाह तो बाद में आता है, पहले माता सती रूप में उनका मोह होना, उसके बाद भगवान शिव के द्वारा उनका परित्याग किया जाना, इस कष्ट से उनका अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने को आहुति देना, फिर पार्वती के रूप में जन्म लेना, फिर शिव जी से विवाह होना, और फिर इच्छा प्रकट करना कि आप मुझे वही कथा सुनाइए, वो भगवान का चरित्र सुनाइए जिसकी वजह से मुझे मोह हुआ था और मुझे इतना दिन झेलना पड़ा, पूरा आपसे दूर रहना पड़ा। तब वहां से कथा का सृजन होता है। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते और रामचरितमानस फ्लैशबैक में लिखा जाता है। तो भगवान शिव और भगवान राम दोनों ईश्वर हैं। भगवान राम सामान्य भाव में कहें तो भगवान विष्णु के प्रतिरूप हैं, लेकिन अगर अति विशिष्ट रूप में आप जाएं तो भगवान ब्रह्म के प्रतिरूप हैं। ब्रह्म के एक प्रतिरूप विष्णु जी भी हैं। जो परम ईश्वर है, जो हम जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वो अदृश्य, वो निर्गुण है, गुण रहित है, वो पूरे विश्व को कंट्रोल करता है, संचालित करता है, लेकिन आकार रूप नहीं है। आकार रूप कब होता है? जब भक्ति भाव हमारे अंदर पैदा होता है, जब भक्तों के भक्ति भाव से विह्वल होकर के या धरा पर अत्याचार अत्यंत बढ़ जाए, उसे समाप्त करना हो, तो वो निराकार ब्रह्म एक आकार रूप लेता है। ये ब्रह्म के रूप हैं भगवान राम, और उन्हीं का एक पार्ट ब्रह्म की इच्छा से एक रोल निभा रहे हैं भगवान शिव। दोनों लोग एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव रखे हुए हैं। प्रथम मित्रता भाव मानस में शिव और राम के रूप में दृष्टिगत होती है। भगवान राम पार्वती से कहते हैं, सुन कहो उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भगत जगत सब सपना। यानी जो हरि हैं, यानी जो उनके प्रतिरूप भगवान राम हैं, वही एकमात्र सत्य हैं, बाकी सब स्वप्न सदृश हमारे आगे माया सदृश है। यहाँ तक कि जब भगवान राम की किसी व्यामोह में पड़ करके माता पार्वती जी परीक्षा लेने की सोचती हैं, उन्हें लगता नहीं कि ब्रह्म है तो फिर पत्नी के लिए इतना रो कैसे रहे हैं, इतना ढूंढ रहे हैं उनको। इस रूप में जब जंगल में देखती हैं तो उनको भय हो जाता है, भ्रम हो जाता है। इस भ्रम की वजह से तब सीता का रूप धारण कर लेती हैं, अनुमति लेती हैं पहले पति से कि क्या मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान कहते हैं, यस, जो तुमरे मन कुछ संदेह हो तो किनी जाहि परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारा संदेह मिट ही नहीं रहा है, जबकि वो इतना बताया उन्होंने कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अटल अनीह अभेद, सो की देह धरि हो ही नर जाहि न जानत वेद। अरे जिसे तुम भ्रम कह रही हो, वो तो वो है भाई। इतना बड़ा ब्रह्म जो है वो अपने साक्षात रूप में और एक लीला कर रहे हैं। लेकिन माँ को चूंकि क्यों नहीं विश्वास हुआ, क्यों विश्वास नहीं हुआ, क्यों भ्रम हुआ? क्योंकि जब अगस्त ऋषि जी शिव जी को राम की कथा सुना रहे थे तो सुनी महेश परम सुख मानी, केवल महेश ने वो कथा सुनी। ये अलग बात है, अभी जब कथा होती है तो माता जी लोग ज्यादा होती हैं, 80% पुरुष कम होते हैं। लेकिन जब अगस्त ऋषि से भाव प्रकट किया भगवान ने, शिव ने, कि मुझे राम कथा सुनाइए, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, वो मतलब शुरू करें तो एक बार त्रेता युग में तो और पीछे चलता चला जाता है। जब वो इच्छा प्रकट करते हैं तो शब्दों का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, केवल सुनी महेश। दोनों लोगों ने नहीं सुना, माता ने सुना ही नहीं, चित्त चंचल था, जो भी कारण रहा हो। माता पार्वती ने राम की कथा नहीं सुनी, इसलिए राम के बारे में नहीं जान पाई, इसलिए उन्हें भ्रम हुआ, इसलिए उन्होंने सीता जी का वेश धारण किया। और सीता जी को चूंकि वो माँ के रूप में देखते थे शिव जी, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुमने माँ का रूप मेरा धारण कर लिया, यह तन सती ही भेंट अब नाही, शिव संकल्प की मन माही। यह तन सती ही भेंट अब नाही, तन शब्द का प्रयोग है। पूरे सती के मनोभाव मानसिक रूप का परित्याग नहीं किया है, सती के भावगत रूप का परित्याग नहीं किया है। यह तन सती ही भेंट अब नहीं, इस शरीर से अब तुम्हारा हमारा मिलन नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर में एक बार मेरी माँ का प्रवेश हो गया।
एक दूसरे के प्रति सम्मान का ये भाव है। शिव जी का राम के प्रति ये भाव और राम का शिव जी के प्रति भाव। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने हु न भावा। एक जगह कहते हैं और एक गुपुत मत कहूं तुम्हारी कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भाव कृपा न पावहि मोर। अगर वो शंकर का भजन नहीं करता है, शिव का भक्त नहीं है, तो वो मेरा भक्त कहलाने का पात्र नहीं है। तो दोनों भगवान एक दूसरे को समता भाव से देखते हैं और समता भाव ही मित्रता भाव होता है। रामचरितमानस के प्रथम खंड में ही बालकांड में भगवान ने दोनों की मैत्री भाव को उतार दिया। दूसरा मैत्री भाव आता है भगवान का भाइयों के प्रति। हम सभी जो बड़े छोटे भाई होते हैं तो बड़ा भाई थोड़ा सा अपने को दम्भ रखता है कि मैं बड़ा हूं, छोटा मेरा पैर छुए, इत्यादि 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 सो में नहीं। लेकिन भगवान मैत्री भाव से अपने भाइयों को देखते हैं। वो जानते हैं कि जो मेरा भाई भरत है ये राजा बनने का पात्र है, क्योंकि नामकरण संस्कार के समय वशिष्ठ जी ने क्या कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। ये जो आपका दूसरा वाला भाई है, इसमें विश्व का भरण पोषण यानी राज करने यानी राजा बनने की पूरी क्षमता इसके अंदर विद्यमान है। राजा तो इसी को बनना है। आपका काम क्या है, वनवास को जाना और राजाओं का, राक्षसों का सत्यानाश करना, दुष्टों का दलन करना, इसके लिए आप आए हैं और ये आया है राजा बनने के लिए। जानते हैं कि वो मेरा भाई जो है राजत्व में मुझसे श्रेष्ठ राजा उसे बनना है, मुझे निशाचरों का नाश करना है। इसलिए पूरी लीला माता कैकेयी और माता मंथरा के मार्फत रची जाती है और भगवान अपने राज्यारोहण के जस्ट एक रात पहले उनके साथ लीला होती है और वो मन को चले जाते हैं। एक संग जन्मे सब भाई, भोजन शयन केरे लड़काई, कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। अपने रघुवंश की परंपरा की निंदा की भगवान ने। क्यों निंदा की? क्योंकि उनको तो जन्म ही हुआ था राक्षसों का नाश करने के लिए, राजा बनने के लिए जन्म ही अवतार थोड़ा लिया था कि मैं जाकर राजा, तो परम ब्रह्म जो पूरे विश्व का राजा है, पूरे अंतरिक्ष का राजा है, केवल भौतिक जगत का नहीं आध्यात्मिक जगत का राजा है, उसे एक छोटा सा अयोध्या के राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो आए हैं रावण का दलन करने, मेघनाथ का दलन करने, बीच के राक्षसों का करने, मारीच सुबाहु का दंड देने, तो वो राजा बनने के लिए तो पैदा नहीं हुए। इसलिए उन्होंने लीला रची थी और भरत को श्रेष्ठ बताया और मन से कहा कि ये भरत जो है ये राज करने लायक है। चारों भाइयों के प्रति मैत्री भाव ये अयोध्या कांड में आया। पसंद नहीं आ रहा या तो मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूं, बहुत ऊपर से। तीसरा मैत्री भाव अपने सेवक के प्रति। हमारा सेवक होता है, हम क्या करते हैं, इधर आओ, ये 100 रुपया जाओ सब्जी लेकर, खाना ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा, या और भी जितने हमारे सेवक होते हैं, जो प्रजा होती है। हम लोग भी बड़े पद पे हैं, शायद उस आदर भाव से नहीं बोल पाते अपने लिपिक या चतुर्थ श्रेणी के प्रति, लेकिन भगवान का भाव देखिए। केवल निषाद राजा की ही प्रजा अयोध्या में ही अभी उधर नहीं गया है, अयोध्या का राज ही है। नदी बह रही, नदी क्रॉस करेंगे तो अयोध्या खत्म होगी, चित्रकूट शुरू होगा। अपने साइड में केवट मिल रहा है। अभी हम लोग यहाँ भी जाएंगे, हम राजा नहीं हैं, लेकिन नदी में अगर थोड़ा देर बोटिंग करना है तो नाव चलाने वाले को शायद ही आदर भाव से बुलाते होते हैं, ऐसा भाई इधर ले आओ, तो नाव ले आओ, उस पर चढ़ जाते, इधर घुमाओ, उसके बदले तुम्हें पैसा दे देंगे और क्या। लेकिन भगवान ने किस भाव से बुलाया और क्या दिया उसको? केवट को मित्र भाव से देखा उन्होंने। केवट के पत्र मित्रता और सम्मान देखकर वशिष्ठ जी को नाज हो गया और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अरे भाई, राम राम के जे जमुआई तिन्हीं न पाप पुंज समुआई, यह तो राम लाई और लेना कुल समेत जग पावन की नाम। केवल राम राम कह के जमुहाई ले लीजिए तो आपका पूरा कल्याण हो जाता है। और भगवान ने तो इसको गले लगाया है। एक केवट आज के जेत में वो पिछड़ी जाते आते, लेकिन उस समय आज से त्रेता युग में केवट बहुत छोटा चीज माना जाता था। निषाद उसको ला के सीने से लगाना,
ये मित्रता भाव है। और शब्दों का देखिए, जब राज्यारोहण हो गया है, राज तिलक हो गया है, सभी आए हैं साथ में राम के राजरोहण में। अब बारी बारी जब विदा हो रहे हैं, सुग्रीव जा रहे हैं, अंगद जा रहे हैं, और सबके प्रति कुछ नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, लेकिन जब केवट वापस जा रहे हैं तो शब्दों का खेल देखिए गोस्वामी जी का। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, ये लाइन मैंने अपने सभागार में लगाई है लिख करके। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहूपुर आवत जाता। यह कह करके विदा किया उन्होंने केवट। ये राजर्षियों को नहीं किया, यह कहकर के वशिष्ठ को नहीं किया, यह कहकर विश्वामित्र को नहीं किया, इतना साथ दिया अंगद और सुग्रीव ने, उनको नहीं कहा। सखा किसके लिए प्रयोग किया? केवट के लिए, जो उनकी प्रजा था, उनकी नाव चलाता। अपने सेवक के प्रति मित्रता भाव, तीसरा मित्रता भाव। चौथा भाव दुश्मन के प्रति। अब आप कहेंगे दुश्मन है तो मित्रता भाव कैसे? इसके लिए मानस पढ़ना पड़ेगा। कृपया एक बार रामचरितमानस हिंदी अर्थ के साथ अवश्य पढ़िए, वरना मनुष्य के रूप में दिया गया भगवान का ये वरदान व्यर्थ हो जाएगा। शत्रु के प्रति मित्रता भाव, मैं वहीं सुदामा से ही लिया हूं। शत्रु के प्रति मित्रता भाव कैसे हो सकता हो? तो शत्रु है, और अगर मित्र है तो शत्रु कैसे हो? शत्रु है तो मित्र कैसे? बाली प्रसंग, बाली को ललकारते हैं भगवान की चढ़ाने पे कह लीजिए, या भगवान के कहने पे सुग्रीव। बाली दंभवश, बात ज्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं, सबको पता है कि क्या दुश्मनी है दोनों भाइयों में। भगवान कहते हैं सुग्रीव को कि तुम अच्छा ठीक है, इतना तुम्हारे साथ अत्याचार किया, मेरे शरण आ गए हो, कोई बात नहीं, जाओ एक बार जरा ललकारो देखते। बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके समझ जाएगा उसकी आधी शक्ति उसके में चली जाएगी। अब वरदान है तो है, भगवान की भी चली जाएगी, और आधी चली गई तो अगला चाहे जितना बलशाली हो, मान लो कोई 100 पॉइंट पे बलशाली है, मैं 1 पॉइंट का बलशाली हूँ, उनसे 100 गुना कमजोर हूँ, लेकिन अगर मुझे आधी मिल जाएगी तो मैं 51 हो जाऊंगा, वो 50 हो जाएगा। तो हर हालत में अगला आदमी उनसे बलशाली बाली हो जाता, उनके सामने चाहे जो भी आ जाए। अब बाली का वध करना है। बाली बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, लेकिन एक बार उसके मन में विचार आता है, और तारा के साथ सुग्रीव का उसका जो भी विग्रह है घर में परिवार में, उसकी वजह से वो मतलब कुपंथ पे चला जाता है थोड़ी देर के लिए, और भगवान को उसको करना है। तो भगवान ने उसे पेड़ के पीछे से मारा, और बाली ने तुरंत प्रश्न कर दिया, क्योंकि जब तारा रोक रही थी, जब बाली सुग्रीव के ललकारने पे जा रहा है, यहाँ भी एक बहुत विचित्र, मतलब एक बहुत दिव्य बात है ये, जो हम लोग यहाँ तो कर पता नहीं किस सम्मान में पीछे बैठ गए हैं पुरुष लोग, नहीं तो हम पुरुष बड़े अहंकारी होते हैं, हमेशा महिला से आगे रहने का दम्भ बरते होते नहीं। महिला के अंदर जितना खतरा भांपने की स्थिति, जो छठी इंद्रिय जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकली, जितनी तेज महिला में होती है, पुरुष अपना दम्भी आदमी होता है, बल चाहे वो टिटहरी के हों, लेकिन तुरंत उठेंगे कि ऐसे कैसे बोला, बिना मतलब के लड़ जाएंगे और अपना सत्यानाश कर देंगे। महिला खतरा को बहुत अच्छी तरह भांपती है। जैसे ही सुग्रीव ललकारता है बाली को, ध्यान से सुनिए इस बात, हालांकि समय हो सकता है ज्यादा हो गया, और बाली दम्भ में उठता है गदा लेके, ये साला कायर आदमी आज मुझे ललकार रहा है, और उसका काम नहीं करता दिमाग, वो तो अपने बल के दम्भ में है, लेकिन तारा का दिमाग काम करता है, ये कायर भाई जो केवल खुड़कने से डर के जाके पर्वत पे बस गया, आज ललकार रहा है, जरूर इसके पीछे कोई राज है। और तुरंत वो अपने पति के हाथ पकड़ लेती हैं। सुन पति जिन्हि मिलहि सुग्रीवा, तय द्वय बंधु तेज बल सीवा, कोश लेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्राम। हे मेरे पतिदेव, आज जब आप लेके जा रहे हैं ये अपना गदा सुग्रीव को मारने, अभी वो किसी से मिल लिया है 2 राजकुमारों से, और वो 2 राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कौशल राज के सुत हैं। कालहु जीत सके संग्रामा, अगर युद्ध में वो काल को भी जीत सकते हैं, आप मत जाइए। लेकिन अपने दंभ में और भगवान पे असीम विश्वास, उसके बाद के दोहे को ध्यान से पढ़िएगा, कभी पढ़िएगा तो अरण्य कांड की बात है ये। बाली कहूं सुन भीरु प्रिय, भीरु बोला अपने पत्नी को, यानी डरपोक, लेकिन प्रिय भी बोला।
कहूँ बाल सुन भीर प्रिव समदर्शी रघुनाथ। समदर्शी हैं वो तो मैंने सुना है कि रघुनाथ तो समदर्शी हैं, ईश्वर हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। वो मेरे सुग्रीव में भेद कैसे कर सकते हैं? और जो कदाच ही मुझे मारे हैं तो फिर वो सनाथ। इसके बाद भी अगर वो मुझे मान लो मार ही देते हैं तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा। ईश्वर के हाथों मरना क्या बड़ी बात है। यानी ईश्वर पे विश्वास है, वो ईश्वर का भक्त है, उसे परम विश्वास है कि ईश्वर अन्याय नहीं कर सकते। ईश्वर कैसे मुझे मारेंगे? मैं तो भाई भाई का झगड़ा है, लेकिन मार देते हैं भगवान। और भगवान को पता है कि मेरा भक्त है, मेरे पे असीम विश्वास करके आया था, लेकिन सुग्रीव के साथ लेना, उसकी मदद करना शरणागत हो चुका है। ये जिंदगी में भगवान राम के कहीं भी अगर सोच वैचारिक स्तर पे द्वंद्व युद्ध हुआ है वैचारिक, तो इसी जगह हुआ। एक तरफ सुग्रीव का संरक्षण करना है, उसको राज दिलवाना है, उसकी पूरी सेना अपने साथ लेकर रावण पे आक्रमण करना है। दूसरी तरफ अपना परम भक्त है बाली, उसका भी वध करना है, क्योंकि भक्त होने के बावजूद अभिमान आ गया है उसके अंदर। इस अभिमान का हनन करना है। और तीसरा ये कि अनुचित तरीके से मारना है। वरदान मैंने ही दिया कि बल आधा चला जाएगा और मुझे पेड़ के पीछे से मारना है। इस द्वंद्व युद्ध से भगवान कभी उबर नहीं पाए। और जब बाली पूछता है कि धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याधि की नहीं, मम बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन्नाथ मोहि मारा। इस प्रश्न का जवाब जिंदगी भर भगवान दे नहीं पाए। एक जिसको कहते हैं कि देना है, जैसे मुझे से कोई पूछे मैं दे दूं तो मेरा अधिकारी सीडीओ एडीएम क्या कर लेंगे मेरा, मैं तो डीएम हूं, भले ही गलत जवाब दे दिया। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट विलोके जय ताके बधे पाप नहीं हुई। ये उत्तर भगवान ने दे दिया और साथ में तारा को भी महत्व दिया। मूढ़ तू ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कृष्ण का नाम। इतना अभिमान था, पत्नी तो रोक रही थी उस समय। तारा ने रोका तुझे कि मत लड़, तुमने अभिमान बस उसकी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें मारा। भगवान ने कह तो दिया, लेकिन भगवान को पता था कि मेरा जवाब खोखला है। ये उस प्रश्न का जवाब ही नहीं है कि आपने इस तरह अनैतिक तरीके से मुझे क्यों मारा पेड़ के पीछे से। ठीक है, मैंने 10 दोष किए थे, आते सामने द्वंद्व युद्ध होता, हम आप लड़ते, आप जीत जाते, मैं मर जाता। ये छुप के मारने वाली कौन सी बात है? इस आत्मग्लानिवश भगवान ने उसे वरदान दिया कि ठीक, ये अनित मुझे करना था, मैंने कर दिया। अगले जन्म में जब मैं कृष्ण होके पैदा होऊंगा, तुम फिर बहेलिया होके पैदा होगे, ऐसे ही पेड़ के पीछे से छिपके तुम बाण मारोगे और मैं मरूंगा। ये वरदान दिया भगवान ने उस जामोस। और फिर ये मित्रता भाव कहाँ दिखता है? बाली तो था ही भक्त, मरने के बाद तुरंत शरण में जाता है। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर, मैं ठीक है, मैं आज तक पापी रहा, लेकिन अंत काल में आपके शरण में आ गया। और भगवान की कृपा, आप चाहे जितने बड़े पापी, हम ही लोग दिन भर पाप करते हैं, अगरबत्ती जला के सोचते हैं सब खत्म हो गया। तो भगवान के शरण में जैसे हम लोग जाते हैं, भगवान इतने शरणागत वत्सल प्रिय हैं कि तुरंत शरण में लेते हैं और सारी बात भूल जाते हैं। वो न भूले तो हम लोग एक दिन न जी पाएंगे। भगवान सारे हमारे दोष माफ कर देते हैं। तब बाल शीस, जो मैं आ रहा हूँ मित्रता भाव पे, ये शत्रु था अभी तक, लड़ने के पहले तक शत्रु था, यहाँ तक कि पेड़ के पीछे से चुपके मारना पड़ा। लेकिन जैसे ही शरणागत आता है, अंदर से मित्रता भाव उबल के आता है। सुन कृपालु अति आरत बानी, बाली शीस पर सिंह निज पानी। अपने जंघा पे उसका शीस रख करके उसके ऊपर हाथ फेरते हैं भगवान। क्या कभी शत्रु पे हाथ फेरेगा? अचल हो तन राखो प्राणा, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें जीवित कर देता हूँ, जाओ तुम फिर से जिंदा हो जाओ। बाली कहूँ सुन कृपा निधाना, लेकिन बाली मना कर देता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, सोम लोचन गोचर आगे, रखे नाथ कही लग में खागे। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं तो अंत में मरते समय शायद ही राम मुख में आता है। मरते समय भी अमुक बेटुआ का मुंह देख लेते है, संपत्ति कैसे होगा, देखो दोनों भाई मत लड़ना, ये मकान तुम ले लेना, खेत वो ले लेगा, यही विषय वाया मोह में बढ़ करके मर जाते हैं हम लोग। और इसी से ये भटकते रहते हैं और फिर आ जाते हैं। हो सकता है मनुष्य रूप में भी ना आए, अन्य बेकार प्राणी जीव के रूप में आए।
तो वो कहता है कि इतना यत्न करने पे ये भी संभव नहीं कि अंत में राम मुंह में राम शब्द आ जाए, और वही राम मम लोचन गोचर आगे, वो मेरे आंख के सामने है, उनके गोद में मेरा सिर है, रखे हो नाथ के खग में आगे। अब मैं किस बात के लिए स्वार्थ अगले जन्म का मोह रखूं, बस मुझे मुक्ति दे दीजिए। तो ये मित्रता भाव है। जब गलती की तो सजा दी, जब शरणागत आ गया तो वरदान दे दिया। ऐसा मित्रता भाव भगवान राम में है। शत्रु के प्रति मित्रता भाव, भगवान मित्र, भाई भाई मित्र, शत्रु मित्र मित्र, शत्रु मित्र, राजा प्रजा मित्र। अब एक अंतिम मित्रता भाव की बात करूंगा, पत्नी के प्रति मित्रता भाव। ये हमारे पुरुष अहंकारी जो लोग पीछे बैठे इनको जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी अहंकारी हैं, पति होने के अभिमान से ग्रसित हैं। दुनिया भर को सम्मान देंगे, घर लौट के पत्नी को सम्मान नहीं दे सकते। अगर वो कुछ बोली तुम चुप रहो जी, पहला वाक्य, चाहे सब बोले तुम मत बोलो। मैं भी करता हूँ, मैं भी सहज मनुष्य हूँ, लेकिन हम पति पत्नी ने एक आदत डाली है। मेरी पत्नी है नहीं, क्योंकि मैं तो ऑफिस से आ जाता हूँ सीधे। हम दोनों सुबह उठ करके एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, सम्मान में प्रणाम करते हैं, कोई डर के मारे नहीं करते। आप हंस रही हैं, ऐसा जैसे लग रहा है कि मैं डर के मारे क्योंकि हम उस समय एक दूसरे के अंदर जीव आत्मा को देखते, यानी ईश्वर को देखते। एक प्रणाम करते दिन भर, चाहे भले झगड़ा होता रहे। पत्नी के मित्र प्रति मित्रता भाव कहाँ उल्लेखित है, कहाँ है मानस में? पत्नी साथ में गई हुई है, तमाम तर्क दे करके, चाहती तो उर्मिला को भी ले जाती। जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, क्या अपने पे ही लागू होता था? उर्मिला पे नहीं लागू होता था। उसे देवरानी को घर छोड़ दिया। इसकी चाहे जितनी नेगेटिव व्याख्या कर लीजिए, पर देवी भवानी माँ लक्ष्मी की अवतार माँ सीता को पता है कि मुझे कारक बनना है, जिसके लिए ये सब कुछ राज वैभव छोड़ के जा रहे हैं। उस रावण से दुश्मनी मोल लेने के लिए मुझे एक हेतु बनना है, इसलिए मुझे वहां जाना जरूरी है। इसलिए बतौर पत्नी माँ सीता राम से जिद करती हैं, केवल पत्नी के सुख के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जाती हैं साथ साथ। और जिस समय चिंतन होता है, बहुत ध्यान से अरण्य कांड कभी पढ़िएगा। मैं तो बार बार कहूंगा कि जिंदगी में अगर मानस नहीं पढ़ा तो आपको जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। जब सुपर्णखा की नाक कट जाती है, वो भी एक अलग स्टोरी है। कभी अब आप लोग दिव्या पुराण में इतना दुरुपयोग करते हैं तो कभी न कभी वो प्रसंग आ ही जाएगा, जिसमें मैं समस्त राक्षसियों को माँ कहता हूँ। समस्त राक्षसी को, जितने राक्षसी रामचरितमानस में है, सब माँ की प्रतिरूप है, कोई राक्षसी नहीं है। वो बात की कहानी है सुपर्णखा की। फिलहाल नाक कटती है, नाक को कटी नहीं थी, लेकिन चलिए उसी चरित्र में देखते हैं। सुपर्णखा जाके रावण को ललकारती है कि तेरी बहन की इतनी बेइज्जती होगी, तुम यहाँ बैठ के सो रहे हो। अरण्य कांड का आई थिंक 23वां या 24वां दोहा खंड में एक चौपाई खंड आप समझ रहे हैं ना, दोहा होता है, फिर चौपाई होती है, फिर दोहा होता है। दो दोहों के बीच में जो चौपाई होती है उसे चौपाई खंड बोलते हैं। एक चौपाई खंड में रावण का चिंतन है और उसके तुरंत बाद की चौपाई खंड में राम का चिंतन है। मतलब स्टेज तैयार हो गया है अंतिम युद्ध के लिए। बाकी की छिटपुटिये राक्षस लोग समाप्त हो चुके हैं, अब असली लोहा लेना है जिसके लिए जन्म हुआ है। वहां रावण चिंतन करता है और कहता है कि भाई खरदूषण मर गया, खरदूषण को मार दिया एक राजकुमार ने। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनको हत ही बिना भगवंता। रावण पूर्व जन्म का प्रताप भानु राजा है और उसे श्राप मिला हुआ है कि भगवान के हाथों ही तुम मरेगा। वेट कर रहा है, हजारों साल की उम्र है उसकी, हजारों साल की। उसके तो अनित से त्रस्त होकर के धरती प्रार्थना करती है, तब राम आश्वासन देते कि चलो मैं जन्म लूंगा विष्णु। यानी कितना उम्र छोटी है, अगर ये 20 साल की है तो 2000 साल का है रावण। तो तब से वेट कर रहा है कि भाई बाकी से तो मर ही नहीं सकता, ईश्वर जन्म ले यार, ईश्वर जन्म ले, जल्दी मुझे मारे, मैं मुक्ति पाऊं। तो अब वो देख रहा है कि अच्छा खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान थे, उनको मार दिया, वो तो मेरे जैसे बलजाती थे। इनको हतई बिना भगवंता, उन्हें भगवान के सिवा और कोई मार ही नहीं सकता था। सो मैं जाई बैरी हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। चलता हूं उनसे जबरदस्ती दुश्मनी मोल लेता हूं। ये सीता हरण वरण का सब नाटक है।
चलता हूँ जबरदस्ती उनसे दुश्मनी मोल लेता हूँ, दुश्मनी लूंगा तभी तो लड़ाई होगी, तभी तो मारेंगे मुझे। सो मैं जाई बैरी हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। मेरे भव से तागने का यानी संसार से उत्तीर्ण होने का एकमात्र रास्ता है कि प्रभु के सर यानी बाण से अगर मैं प्राण त्यागूंगा तभी मेरा उद्धार हो पाएगा। हुई है भजन न तापस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मुझसे अब भजन वजन तो हो नहीं सकता, अब यही उपाय करता। ये तो रावण का चिंतन है। उधर राम को भी चिंतन करना है। चिंतन किसके साथ? पत्नी के साथ। चिंतन किसके साथ? पत्नी भाव में रह रही मित्र के साथ। पत्नी रूप में तो वो लोग रहे ही नहीं उसने 14 साल कभी, मित्र रूप में रहे। एक एक चीज का विचार विमर्श होता है। जब पत्नी और पति किसी भी टॉपिक पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं, वह निर्णय और पति जो दंभ में निर्णय लेता है, पति होने के गुरूर में, वह निर्णय, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो भगवान को अब सबसे अंतिम यात्रा पर निकलना है, सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा करना है। बिना पत्नी के चिंतन के कैसे हो सकता है? कैसे अकेले चला जाऊं रावण को मार 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 मार। तो एक दिन लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकंद, जनक प्रिया तब बिहस सब हंसी बोले रघुकुल चंद। जब लक्ष्मण कहीं चले गए हैं, यही पे मित्रता भाव आती है। अगर लक्ष्मण भी उस मीटिंग में शामिल होते तो मित्र भाव पत्नी के साथ नहीं आता, परिवार भाव आता। लेकिन लक्ष्मण को भी हटा दिया चंद्ररथ के भगवान ने, और कहते हैं सीता से, सुनहु प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब ललित नरलीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करे निशाचर नासा। जो आप लोगों को, कतिपय लोगों को भ्रम है, आधुनिक लड़कियां ये बेटी है ना, ये बहुत नाराज होती हैं भगवान पे। अरे अग्नि परीक्षा ले ली, बताइए कौन सा तरीका है? अपने भी परीक्षा दे देते, दोनों लोग अलग अलग रहे थे, पुरुष ने पत्नी की परीक्षा ले ली, अपनी परीक्षा नहीं दी। ये भाव आता है। अग्नि परीक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भगवान के चरित्र, जो नादान रामचरितमानस न पढ़ने वाले जो लगाते हैं। जो पढ़ा है वो जानता है कि कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। वो कहते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला। अब वो नर लीला करने का वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने अवतार लिया है। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करने जा रहा हूं, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जैसे ही राम कहा ये बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। इतनी सुयोग्य माता जी हैं कि जैसे ईश्वर कहते हैं कि तुम हो जाओ, प्रभु पद धरि ही, प्रभु के चरण को अपने हृदय में रख के प्रवेश कर जाती हैं अनल में। निज प्रतिबिंब ताह रख सीता, तैसे ही रूप सुशील विनीता। अपना एक प्रतिबिंब, वैसे ही सुंदर सुशील प्रतिरूप वहां रख देती हैं और अपने अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। जो हरण होता है इस प्रतिबिंब का होता है, जो रावण के पास रहती हैं ये प्रतिबिंब रहती हैं, और जब रावण मर जाता है वापस आना है तो ये प्रतिबिंब अग्नि में प्रवेश करती हैं, और अग्नि में जो वास्तविक सीता है वो अग्नि से निकल के वापस कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। तो ये चिंतन, अब अगर इसमें लक्ष्मण रहते मान लीजिए तो कहते कि ये तो प्रतिबिंब वाली भाभी है, तो हो सकता उसने मनोयोग से न लड़ते कि भाई इस नाटक का पात्र मैं क्यों बनूं। अपने तो भेज दिए अग्नि में, हमसे कह रहे मूर्ख बना रहे हैं कि प्रतिबिंब के लिए जाओ और मेघनाथ से लड़ो 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 लड़ो। क्यों? क्योंकि मेघनाथ का वध भगवान राम नहीं कर सकते थे। मेघनाथ का वध केवल लक्ष्मण कर सकते थे, क्योंकि लड़ाई लक्ष्मण और मेघनाथ की नहीं थी, लड़ाई उर्मिला और सुलोचना, वहां से लड़ाई चल रही थी। पत्नी की तपस्या उस समय पति को इतनी शक्ति देती थी। एक निहायत सुशील और पतिव्रता नारी सुलोचना, मैं कहता हूं कि मानस में कोई पात्र राक्षसी नहीं है, चाहे मेघनाथ की पत्नी हो, चाहे रावण की पत्नी हो, चाहे त्रिजटा हो, चाहे ये सुपर्णखा हो, कोई राक्षसी नहीं है, सब देवियां हैं, देवी तुल्य हैं सब। सुलोचना इतनी ज्यादा सुलोचना पतिव्रता है, उससे जो बल मिलता है मेघनाथ को, उसके लड़ने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 14 साल पत्नी से दूर रख करके अपने अंदर आत्मबल पैदा किया।
और वो आत्मबल वाला लक्ष्मण नहीं उस मनोयोग से लड़ पाता। उसे अगर पता होता कि ये असली सीता नहीं है, ये तो प्रतिबिंब है, इसलिए एक दिन गए जब गए मूल फलकंद लेने लक्ष्मण जाते हैं, तब पति पत्नी में चिंतन होता है। राम और सीता में दो मित्रों में पत्नी के प्रति मैत्री भाव। तो इस तरह अभी तक मैंने 5 मैत्री भाव का खोज किया है उसमें। आप सभी से निवेदन है, कृपया आज घर पे जाके पत्नी को प्रणाम करिएगा, कहिएगा हे मेरी परम प्रिय मित्र, आप मुझसे मैत्री आप अभी कर रहे हैं। चलिए एक आदमी तो अभी शरणागत हो गए, इनकी पत्नी को, इनकी पत्नी हाथ उठाएं जहां भी बैठी है वहीं से। तो चलिए आप कुछ तो मेरे प्रवचन का असर हुआ। ठीक है, इतनी देर आपके बीच में मैंने भगवत कथा में व्यवधान डाला। मो सब दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो भरम भरम परम भव पीर। जय श्री राम।